ये देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हम अब तक मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। मीन के हमने तीन मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सर अज्यूम मीन में मेथड क्या था, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। डी कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए करके। स्टेप डिवीजन में क्या करते थे, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। यू कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए अपॉन एच करके। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत होगी। ये निकालना भी आपको आता है, ये निकालना भी आपको आता है। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ पे जब हम मॉड निकालते हैं, मॉड में हम क्या ध्यान रखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये होती है हमारी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F0। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला देखो, L लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। एफ माइनस F0 अपॉन में 2F माइनस F0 माइनस F1 इंटू में एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ दी। सर मीडियन का फॉर्मूला, गैप को ही हाइट बोलते हैं ना सर। मीडियन, हाँ, मीडियन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। इन फॉर्मूलाज का इम्प्लीकेशन तो हम सीख ही चुके हैं। अब सुनो, एक फॉर्मूला और पढ़ोगे आप सर, क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे नाम भूल जाते हैं लेकिन फॉर्मूला याद होता है उन्हें। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, थ्री मीडियन मॉड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। एम्पेरिकल की स्पेलिंग शायद हो सकता है कि आपने गलत लिखी हो। मॉड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। हाँ, मॉड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, इसी को उल्टा पुल्टा करके आप बना सकते हो फॉर्मूला। एमसीक्यू में कई बार यही पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। और आपने ये वाला पढ़ा होता है, मॉड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। एग्जाम में तो किस तरीके से देगा, थ्री मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस टू मीन। ये भी क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये सिर्फ क्या कर रखा है, ट्रांसपोज कर रखा है। सर इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस टू मीन अपॉन थ्री। तो ये भी क्या है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसे आपको तोड़ मरोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या सही फॉर्मूला बन रहा है। हाँ सर, ये सारे लिखोगे आप, आपकी बेस। हाँ स्टैंडर्ड तो सबका ही अच्छा है ना, मैथ्स स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो ना आप? हाँ। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बेसिकली हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमें डेटा कैसे दे रखा होता है, कॉन्टिन्यूस दे रखा होता है। हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं सब कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। फर्स्ट वाले में 50 to 52 था, 53 to 55 था, 56 to 58 था, 59 to 61 था, 62 to 64 था। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसी डेटा को सॉल्व कर लो, मीन निकाल लो, उसमें भी आंसर आ जाता है। लेकिन जनरली ये गलत होता है क्योंकि डेटा हम कौन सा ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं। इससे पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, फिर कॉन्टिन्यूस। मैंने वही तो बोला कि आपका कई बार आंसर सही आ जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला वाइज तो सही नहीं जा रहे हो ना। आप कंसेप्ट तो नहीं लगा रहे। कंसेप्ट तो कॉन्टिन्यूस डेटा का है, वो अलग बात है, उनकी मर्जी होती है। हाँ? सर देखो, सुनो 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 गाँव वाले, अब हम चेक करेंगे कि ये जो अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। सर 53 माइनस 52 कितना डिफरेंस है, वन। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टू, कितना आया। अब ये जो 0.5 आया है, हम लोअर लिमिट में क्या करेंगे, लेस, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड। सर मान लो यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप है, मान लो वो कितना होता 55 और यहाँ पे होता 52। कितने का गैप हो गया, थ्री का। डिवाइड करते किससे, टू से, कितना आंसर आता। तो 1.5 हम लोअर लिमिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अपर लिमिट में ऐड करते हैं।
जो भी गैप है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक बार ऐड एक बार लेस करते हैं। सर हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक बार में किसको समझ आ जाएगा, एक बार तो इंटेलिजेंट होती है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको गैप 1 का दे रखा है तो फिर तो ठीक है, आप डायरेक्ट रट के चले जा सकते हो। अगर गैप आपका चेंज हो गया, ऑब्वियसली आप 0.5 ऐड करोगे तब भी कॉन्टिन्यूसली बनेगा वो आपका, यही होगा ना। तो आपको गैप चेक करना है, गैप अगर 1 का है तो 0.5 ऐड लेस, गैप अगर 2 का है तो 1 ऐड लेस। 1 का क्या गैप है? 52 और 53 में, इन दोनों में चेक करते हैं कितना गैप है। 1 का गैप है सर, तो क्लास इंटरवल नए क्या बनेंगे? आप इसमें से 0.5 क्या करोगे, माइनस कितना हो गया, 49 पॉइंट, तो 1, तो फिर हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 52.5, ये क्या हो गया 52.5, ये क्या हो गया 55.5, 55.5, 58.5 सर, 58.5 और 61.5, 64 पॉइंट। अब आपको क्लास इंटरवल मिल गए, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, मीन आप निकाल सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ, अज्यूम मीन लगाओ, आपकी मर्जी। ट्राई करो जल्दी। सर आप ना एक्स भी निकाल दो, एक्स बताना कितना, 51, 51 आ रहा है एक्स, चेक करना। एक बार एक्स चेक करना, एक्स। तो स्टेप डेविएशन लगा, मल्टीप्लाई भी चाहिए, एक्स निकाल देना, इन दोनों के बीच में ले लीजिए। हाँ जी, ये देख, तक मैं निकाल चुका था, यू, एफ यू, स्टेप डिवीजन लगाया मैंने। सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट में मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, उतनी ज्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। आप में से किसने डायरेक्ट अप्लाई किया? एक, दो, तीन। मुझे तो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को तो मेरे सामने से टीपा होगा। सर ये देखना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 इफ मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो इज 38.2। अब आपको क्या दे रखे हैं, क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास का दे रखी है? बेटा आप कौन सी क्लास दे तो रखी है, 0 to 10, 10 to 12, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, ये देता रहूँ मैं, और क्या दिए, ये क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ मैं, रेड पेन से क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये कौन सी, ये 4, 4, F1, 10, F2, 8, 5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सर इसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ क्या, ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मॉड। चल, अब पूरा ट्राई करो जल्दी से। ये देखो सर, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्या है आपका सिग्मा एफ है, गिवन बिलो, ये आपका क्या है, मीन है। आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, सबसे पहले एक्स निकालोगे, उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, एफ एक्स निकाल लोगे। फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा लगाते हैं, तो कौन सा लगाते हैं, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, जो वैल्यू के बारे में पुट करो। मीन कितना गिवन था सर, बताओ ना, 38.2,
सर सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। सर सिग्मा एफ कितना गिवन था क्वेश्चन में सर 50। अब उसे सॉल्व करो एक इक्वेशन बनाओ। सर अब हमें खुद करेंगे। सर ये देखो यहाँ तक हो गया होगा आपका। कॉमन निकालोगे क्या 5 5 F1 प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 715। उधर जाके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5 F1 प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 715 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा ये 5 F1 प्लस 9 F2। कनिका डिवाइड करके बताओ कितना आएगा 5 × 5 143। तो आप डायरेक्ट लिख दो क्या था। सर एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई 5 F1 प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 143। और एक इक्वेशन मेरी सिग्मा एफ से आ जाएगी कितनी 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 50। सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल फाइंड आउट करना हमें आता ही है। सर कैसे निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 50 माइनस 31 माइनस F2। नहीं 50 माइनस 31 कितना 50 माइनस 31 कितना सर 19 क्या हो गया आपको। अब ये F1 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें 5 × 19 माइनस F2 प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 143। सर 19 × 5 कितना होता है 19 × 5 हाँ प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 143। सर 9 F2 माइनस 5 F2 4 F2 इक्वल्स टू 143 माइनस 95। सर 4 F2 143 माइनस 95 कितना 48। सर F2 की वैल्यू कितनी आ गई 48/4 मतलब 12। F2 की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 12। अब इस F2 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा यहाँ पे ले जाके पुट कर दूंगा F1 इक्वल्स टू 19 माइनस 12 इक्वल्स टू हाँ 7। सर अब मेरे पास F1 भी आ गया F2 भी आ गया क्या अब मेरी टेबल कंप्लीट हो गई। हाँ क्या अब मैं मॉड और मीडियन निकाल सकता हूँ हाँ सर। सर अब क्या बचा है हम खुद कर लेंगे आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें। पहले यहाँ तक तो कॉपी कर लेते सर। अगर आएगा तो 10 नंबर का वैसे आता नहीं। ये देखो आपने F1 और F2 निकाल ली। तो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या निकालना है मॉड और मीडियन निकालना है। तो मैं किसके साथ जा रहा हूँ सबसे पहले मॉड के साथ। सर हम F किसको लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया मेरा F। सर F0 उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। सर F1 उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। सर L जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट और H इन दोनों के बीच का गैप। सर मॉड निकालने का फॉर्मूला बताओ मॉड इक्वल्स टू L प्लस F माइनस F0 होल अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F1। सर L कितना हो गया 40 प्लस F कितना मेरा 12 माइनस 10 होल अपॉन 24 माइनस 10 माइनस 8 इंटू H 10 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 18 6 इंटू 10 2 1 2 2 3 6 40 प्लस 10 अपॉन 3। सर कितना आ गया 40 प्लस 3.33। सर कितना आ गया 43.3। सर देखो 43.33 क्या आ गया मॉड आ गया। सर मॉड निकाल लिया मीन मुझे पता है। क्या मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से डायरेक्ट मीडियन निकाल लूं। नहीं यूज करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करना है। हाँ ऑब्वियसली पेपर में निकालना है पढ़ाई पढ़ेगी बेटा पढ़ेगी। मैम से बोल दो मैम ये क्या होता है बताओ। मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन
आपकी टीचर कौन है? हाँ पहचान लीजिए। 24 माइनस 86 पता है? पर मॉड कितना है मेरा? 43.33 इक्वल्स टू 3 मीडियन। मीन कितना था मेरा? 38.2। 43 प्लस 32 38.2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करना। 2 is 16, 2 is 6 or 7, 76.4 equals to 3। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई भी नहीं आता होगा, हो सकता है मेरे गलत हो। माइनस का क्यों है? मुझे पता था कुछ करेंगे। तो मीडियन कितना आ गया? 119.73 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 39.91। यह आ गया आपका क्या? मीडियन। बस बताओ। अदरवाइज आप पूरा अपना सीएफ निकालते उसके बाद फॉर्मूला लगाते, इतना टाइम लगाते आप। तो ये रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको पता ही है। बस ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दफा हो जाएगा। सर सुनो, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये जो आज के फॉर्मूलेज लिखे हैं आपने, वहां पे एक चीज और लिख लो क्या? मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एन प्लस वन होल अपॉन टू। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एन प्लस वन अपॉन टू। मतलब मान लो उसने बोला कि 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, तो क्या करोगे? 10 + 1/2 कितना हो गया? 5.5। मैंने एन पूछा तो मैंने 10 बोल दिया। ठीक है। तो अगर वहां पे 5 हो, 5 नेचुरल नंबर का बताना है, 5 + 1/2 3। आपने करके भी देखा है। 5 का सम कितना होता है? 15। 5 का सम कितना होता है? 15। क्या आंसर आएगा? सर अगर मैं पूछूं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सर वो कितना होता है? एन, n+1 होल अपॉन टू। n+1 होल अपॉन टू। n इंटू n+1/2। मैं आपसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एपी में दोबारा पूछूंगा। कंफर्म है कि आपको किसी मेजॉरिटी बच्चे भूल जाएगी। अब याद रखना, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है? n+1/2। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे। आप सुनो, एक क्वेश्चन आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। सर क्या? एक क्वेश्चन में डेटा है आपके पास, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। एक्स है आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1, 2, 1, 3, 5, 2, ऐसी फ्रीक्वेंसी है।
1 2 4 4 6 7 7 7 7 14, यहाँ पे 3 कर लो, ये 3। सर आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। सर ये तो सिंपल वाली बात कर दी आपने। एफ एक्स निकाला, कितना आया, 5 20 15 60 125 और 90। टोटल करो कितना आ गया, कितना, 310। कैसी बात कर रहे 315। सर देखो, अब आपका मीन कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स 315 अपॉन 15, कितना आएगा, 3 5 से 15, 3105, 5 21। तो मीन मेरा कितना आ गया, 21। ये सुनो, अब मुझे क्या निकालना है, एक अलग से कॉलम बनाओ क्या, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन। सर एक्स कितना था मेरा, 5 माइनस मीन 21, कितना आया, -16। 10 माइनस 21 -11। 15 माइनस 21 -6। 20 माइनस 21 -1 +4 9। यही कुछ है। अब इसका टोटल करना, -26, ऐसा आप कह रहे हो मुझसे। कैलकुलेशन भी नहीं आती, -21। यही है पक्का। हाँ, वहाँ -25 कैसे आ गया, कुछ भी। हाँ सर, यहाँ पे देखना, जब मैंने मीन, सॉरी एक्स में से मीन माइनस किया, तो मेरा आंसर कितना आया, माइनस ऑफ मीन, ऐसे ही कुछ है। मीन कितना था मेरा, 21, माइनस करके सिग्मा, सिग्मा सर, सिग्मा ऑफ दिस कितना आया, माइनस मीन। सर एक और ट्राई करके देख लेते हैं, क्या ये लॉजिक लगता है या नहीं लगता है, करेक्ट। सर कर दे दो। आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका, कौन सा लिखते थे, ये ये जो फर्स्ट वाला दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में चेक करके देखना, एक्स माइनस मीन निकाल के देखो, क्या ये फॉर्मूला लगता है या नहीं लगता। एक्स माइनस मीन चेक करके देखो क्या, एक्स माइनस मीन, मीन तो दे रखा है और एक्स भी दे रखा है, निकालो। इस वाले में आपका एक्स माइनस एक्स मीन, मीन के इक्वल नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ है। हाँ सर, इस बार बोर्ड में उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया क्या, आपका डेटा दे रखा है क्या, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा xn तक, उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 कॉमा f2 कॉमा f3 टिल fn तक, ठीक है। अब आपको बतानी किसकी वैल्यू थी, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। इससे पहले जो क्वेश्चन होता था वो क्या होता था, आपको सिर्फ डेटा दे रखा है x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn,
आपको बताना है समेशन एक्स माइनस मीन। सर इस वाले में आंसर कितना आता था? 0। सर कैसे आता था? ये देखो, डेटा है आपके पास 1 2 3 4 5। इसका मीन कितना होगा? इसका मीन कितना होगा? 3। सर अगर हम इसमें करें 1 - 3 कितना होगा? -2, 2 - 3 -1, 0, 1 2 कितना आ गया आंसर? 0। जब डेटा सिर्फ एक्स में दे रखा होता है उसमें आपका एक्स माइनस एक्स मीन कितना आता है? 0 आता है। तो उसमें इसका आंसर कितना हो जाता था? 0। इस बार उन्होंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में डेटा हमें दे नहीं रखा, तो यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक बार आंसर चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। हाँ। अगर हम यहाँ पे मीन की बात करें तो मीन क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई होल अपॉन में एन। यहाँ पे 1 से एन तक जाता है। एन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स की? एन था ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है। 9 कटा हुआ था ये टॉपिक। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करें। 9th क्लास से कर लेते हैं, 10th क्लास में देखते हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड में डाल दिया इन्होंने, देखना पड़ेगा इससे क्या है।